सब लोग ये एसआईआर का फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्म फिल करने से पहले जो है आप ये देख लें कि इसके पीछे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सरकार द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना पत्र हेतु सूचना पत्र जो दिया हुआ है, ये आप लोगों ने एक भी बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करें। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं ध्यान से तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक द्वारा आपको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और एक चीज और है, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगे हैं इसमें यहाँ पर लगवाने के लिए, यहाँ पर लगवाने के लिए जो आपके फोटो मांगे हैं वो पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो फोटो जो है आपका पीछे का बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। और अगर लेडीज हैं तो वो नकाब बांधकर फोटो अगर खिंचवा रही हैं तो उनके नकाब से थोड़ा सा माथा, कान वगैरह ये दिखने चाहिए, तब आप फोटो खिंचवाएं, वरना आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं जी। ये दिया हुआ है इसमें, यदि 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो, आप समझ रहे हैं बात, जिसका 1947 के से पहले भारत में जन्म हुआ है, तो उसको तो आपको एक आईडी प्रूफ देना है। कितना? एक आईडी प्रूफ देना है, सिर्फ अपना। और अगर 2024 के बीच भारत में जन्म हुआ है तो उसको 2 प्रूफ देने हैं। कौन कौन से देने हैं? नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो, यानी कि ये दर्शाता हो कि हाँ आप यहीं की पैदाइश हैं, जैसे कि उसमें आधार कार्ड आता है। ठीक, नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। अपने माता, और अगर माता नहीं है, माता का नहीं है तो पिता, इन दोनों में से एक का जो है आपको प्रूफ देना है। फिर आते हैं हम 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको प्रूफ देने हैं 4। जिनका 2004 के बाद जन्म हुआ उनको 4 प्रूफ देने हैं। कौन कौन से? नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं, यानी कि नीचे जो ये सूची दी गई है, ये जो 13 पॉइंट दिए गए हैं, ये इन तीनों में से कोई भी प्रमाण आपको 4 देने हैं। इसमें अभी मैं बताऊंगी आगे आगे। आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट है, या और बहुत सारी चीजें हैं। नीचे दी गई सूची में से पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि का या स्थान का हो। इसमें एक तो अपना खुद का चाहिए, फिर एक माता का चाहिए, माता नहीं है तो पिता का चाहिए। ठीक, हाँ माता का भी चाहिए और पिता का भी चाहिए। इसमें पिता का और माता का दोनों का चाहिए। यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, पिता जैसे पिता अदर कंट्री के हैं, विदेश की मान्यता है पिता को, या मदर को विदेश की मान्यता है, तो उनका पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं, यानी कि फोटोकॉपी आपको देनी है। यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, यानी कि विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें। वहां से एक प्रमाण पत्र मिलता है, भारत के बाहर जिनका जन्म होता है वहां पर एक प्रमाण पत्र देते हैं, तो उसकी फोटोकॉपी आपको एक देनी है। यदि पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र। अगर वहां कहीं अदर कंट्री से आकर भारत में आपने नागरिकता प्राप्त की है तो वहां का आपको प्रमाण पत्र देना जरूरी है। अब हम इस पर आते हैं, अभिलेखों की संकेतिक संपूर्ण नहीं है सूची। यदि ऊपर उल्लेखित है तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग स्व सत्यापित अभिलेख जमा किए जाने हैं। किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी
पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, उसकी फोटोकॉपी आपको देनी है। या 1987 से पहले सरकार स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर या LIC सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणित अभिलेख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड मार्कशीट, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, इंटर की, फिलहाल तो हाई स्कूल की मार्कशीट ही सबसे ज्यादा वैलिड होती है। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आपका हो वो जमा कर सकते हैं आप। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025, IRS खंड दिनांक 9/9/2025, अनुलंघनक द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार SIR की मतदाता सूची का अंश 1/7/2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार। समझ गए? आपको सूची खुद से भी पढ़नी है, आपको ये भी डिटेल पढ़नी है, चेकआउट कर लेना इसको, खुद से पढ़ना समझना तब करना, किसी से कराना मत कि हाँ ये ज्यादा एक्सपर्ट है लाओ इससे भरवा ले। कोई भी एक मिस्टेक आपको आपके वोट छीन सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार फिर बता दूं मैं, ये कॉलम जो है ये 2003 वाली लिस्टों का है, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उसके लिए है ये कॉलम। बाकी आप इसको देख लेना, यहाँ पर अपना साइन कर लेना, BLO को जमा कर देना। फिर एक बार बोल रही हूँ कि BLO को आपको एक ही कॉपी देनी है और कोई आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी BLO को नहीं पकड़ानी है, खुद से फिल करना है, समझना है, पीछे सूची दी हुई है इसी को पढ़ना है, इसी के अनुसार आपको फॉर्म फिल करना है। वीडियो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो अगर आपको SIR के बारे में चाहिए तो कमेंट में लिख कर भेजें। ओके, धन्यवाद।